हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका किसी एक नए सुबह में। कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और आजकल जैसे चरी का सीज़न चल रहा है तो सुबह ऐसे उठना पड़ता है ना कि क्या ही बोले। मतलब गर्मियों के दिनों में सुबह बहुत मीठी नींद आती है, पर वो त्यागनी पड़ती है। उसको त्याग के फिर जाके चिड़िया तोड़ भर सकते हैं और उसके बाद जाके फिर उसका रिजल्ट मिलता है। कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है, बट चिड़िया तो तोड़नी पड़ेगी, भेजनी भी पड़ेगी, जाएगी तो मार्केट में। तो चलिए फिर आज हम खुद से तोड़ेंगे, पेड़ में चढ़ेंगे। गए तो थे चरी तोड़ने, मेहता जी तोड़ रहे हैं क्योंकि 2 पेड़ थे तो उसमें मेहता जी चरी तोड़ रहे हैं। और मैंने सोचा यहाँ पे घास था, मैं ये पट देती हूँ। छोटे छोटे तौलियों के पास बहुत ज़्यादा घास हो गई है और अभी थोड़ी बारिश आ रही है, जैसे शाम शाम को तो पटने के लिए भी थोड़ा इजी सा है। नहीं तो अगर बारिश ना हो तो फिर मुश्किल सी हो जाती है, हाथ इतना दर्द हो जाती है, इतना सूखा हो रखा है नीचे। और ये मौका देखना पड़ता है इसके लिए भी, जब शाम को बारिश आए तो सुबह घास आराम से पट सकती है। तो मैंने सोचा मैं ये पट देती हूँ, क्योंकि 1-2 डब्बे ही पके थे तो वो मेहता जी ने तोड़ देने थे। तो मैंने सोचा फिर मैं ये वाला काम कर देती हूँ, क्योंकि खेत जाने का मौका ही बहुत कम मिलता है। मतलब आजकल तो हम जा ही रहे हैं, वैसे आजकल क्या, वैसे हमेशा ही जाते हैं, पर कई बार नहीं जा पाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए ये देखिए कितनी लंबी लंबी घास हो रखी है, बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। मतलब ज़िम्मेदारा में इतने काम है ना, मैं क्या ही बताऊँ, फुर्सत ही नहीं है। चाहे आप रात दिन लगे रहो। और ये काम ना हमेशा जवान होता रहता है। पहले लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि काम जवान होता है, तो उस टाइम हमें मजाक लगता था। अब सारी चीज़ें लाइन पे आ रही है, सब समझ आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। खेती बाड़ी के काम के साथ साथ घर के काम कैसे किए जाते हैं मैं चलिए देखिए। मैं किचन में लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और साथ साथ में ये भी भरनी है। तो ये घर के पास ही थे थोड़े बहुत यहाँ पे, जिसमें हमने जालियाँ डाली थी, जो कल परसों हमने जालियाँ डाली, उससे लाई निकाल के 2-3 डब्बे 4 जितने भी होंगे। बट मुझे समझ नहीं आता अब कैसे करूँ, खेत जाऊँ। फिर मैंने मेहता जी को बोला कि यहीं पे ले आओ, साथ साथ में मैं खाना भी बनाती हूँ और इनको भी भरती हूँ। ऐसे करने पड़ते हैं काम जिम्मेदार लोगों को। मैंने आपको भी दिखाया था ना कि मैं चलिए भी आज किचन में ही भर रही हूँ। ऐसे ऐसे दिमाग लगाने पड़ते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा। तो सुबह अब तोड़ेंगे, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। मेहता जी को बोला फिर तोड़ के इधर ही ले आओ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। तो मैं किचन में ले आई हूँ और साथ साथ में अभी मेरा खाना भी बनेगा और पैकिंग भी। जैसे मैं यहाँ पे सब्जी लगा के रखूँगी, उतनी देर फिर भरूँगी जब तक वो पकेगी तब तक। नहीं तो यहाँ से जाती फिर कौन यहाँ पे गैस को देखता, कुछ करता। तो ऐसे ऐसे करने पड़ते हैं काम घर पे। यहाँ पे मैं इंडक्शन पे पानी गर्म करने को लगा दिया, फिर मैं इसको गैस पे चढ़ाऊंगी ताकि मेरी गैस भी बचेगी। जैसे मैं हमेशा, मेरी ना इस बार ना सिलेंडर काफ़ी चल गया है इस तरह से, क्योंकि खाना मैं तभी बनाती हूँ जब खाना होता है। अगर पहले बना के रखो फिर गर्म करना है, फिर उसमें गैस वेस्ट होती है। पैसे बचाने के तरीके बता रही हूँ मैं। कमाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसे बचाना होता है। अगर आपको बचाना ना आए फिर कमा के भी क्या ही करोगे। अगर आपको बचत करनी आती है तो फिर कम पैसों में भी आपका गुजारा हो सकता है। आज का ये ज्ञान था मेरा। ओके, मैं बना देती हूँ फटाफट से। अब मुझे चरियाँ भी बननी है, खाना भी बनाना है। अगर मैं वीडियो में लगी रही तो मेरा हो गया फिर। ओके, बाय बाय। ज़्यादा डब्बे नहीं थे, 2-3 डब्बे थे चरी के, तो मैंने सोचा ये साथ साथ में यहीं पे भर देती हूँ अंदर बैठ के ही। फिर बाहर भी कहाँ रखने थे। हाँ, कूड़ा पड़ता है, ये बात सही है, पर यार इतना भी क्या है, ये भी माया ही है, इसको अंदर ही भरना ठीक रहेगा। बाकी तो हम खेतों में भरते, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाहर तो बहुत तेज़ धूप लगती है हमारे, इसलिए बाहर नहीं भर सकती। मैंने फिर किचन में ही भरना सही समझा। डब्बे तो 2-3 ही हुए, ज़्यादा नहीं थे। और इसके बाद मैंने अभी ड्यूटी भी जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ, भर भी रही हूँ। ऐसे ऐसे करने पड़ते हैं, क्या करें। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे अपनी ड्यूटी के लिए, और डब्बे भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। वो हम बुटी मोड़ से ही भेजेंगे आज।
और ये देखिए हमारे रोड के हाल इतने ख़राब है, क्या ही बताएं। कोई भी मतलब ध्यान नहीं देता है कि भाई इसको ठीक करें। और यहाँ पे ये शाम का टाइम है जब हमारी वापसी हो चुकी है। यहाँ पे मेहता जी आज मुझे चाय पिला रहे हैं, क्योंकि मैंने चाय कल शाम को पीनी थी। पूरे 24 घंटे के बाद मिल रही है मुझे चाय, क्योंकि जब पीनी होती है तब मिलती नहीं है। और वैसे भी मैं चाय ना 2 दिन बाद ही पी रही हूँ आज। मैं चाय ऐसे पीती हूँ जैसे लोग कुछ ऐसे खाते हैं ना स्पेशल चीज़, वैसे। अगर मैं घर पे अकेली होती हूँ तो मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। कल मैं ठेक से आई थी, थक के आई थी, फिर शाम को पीनी थी ये। मैंने मेहता जी को बोला तो नहीं पिलाई, फिर वही चाय आज मिल रही है मुझे, क्योंकि आज मैंने सुबह से इतने ज़्यादा काम किया ना, तब मिल रही है मुझे। क्योंकि कल मैंने काम नहीं किया था, घर पर ठेक गई थी ना, वो क्या बोलते हैं इलेक्शन के सिलसिले में। घर में मैं काम नहीं कर पाई, इसलिए मुझे चाय तक नहीं मिली। और जबकि मैं इनको सब चीज़ें मुंह के पास देखती हूँ। चलो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कम से कम दूसरे दिन मिल रही है चाय। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। खेतों में जाना तो नहीं जा पाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। किचन में ही हूँ मैं भी, वैसे तो मैं भी कहीं नहीं। डिनर बना चुकी हूँ, कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, खेत नहीं जा पाए बारिश की वजह से, तो इसलिए ये यहाँ पे खिड़की से व्यू दिख रहा है बाहर को, बारिश के आने के बाद। शाम का टाइम है, टाइम तो 6 बजे से ऊपर हो चुका है। ये मेरी खिड़की से व्यू है गांव का। नीचे गांव तो वैसे इधर को है, लेफ़्ट साइड में, ये राइट साइड में है मेरी खिड़की से व्यू जो है। और वहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये घना पानी का एरिया दिख रहा है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी। यहाँ पे चड़ियाँ होती है बहुत। सुबह 6 बजे झोला लेके चल पड़ेगी। ये अब सवारियाँ पिक करते करते चलेंगे हम। चलो गाड़ी में आना है। चलो चलो चलो। और जब तक चरी की टोकरी नहीं आती ना, तब तक मैं ये काम कर रही हूँ। और ये जो चिखड़ो है, ये मैं नारकंडा से लाई हूँ परसों। वहाँ पे बोल रहे थे लोग ये जिराल्टी के लिए है वाला स्पेशल, फिर मैं भी लेके आ गई हूँ। जब तक मेरी चरी की टोकरी भर के आती है, सुबह सुबह का टाइम है ये, तब तक बैल लेके बैठना है यार। ये कर देते हैं क्योंकि खेत में कमी आना होता है, तो इसलिए। हाय एवरीवन, मैं आपको बताती हूँ आज हिमाचल का सबसे महंगा बिकने वाला फ्रूट, यहाँ पे चेरी, जिसने सारे फलों के रेट में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैसे तो रिकॉर्ड पिछले साल तोड़ दिया है, पिछले साल फसल थोड़ी कम थी, बट इस साल भी काफ़ी अच्छे रेट मिल रहे हैं। जैसे कि एक तरफ चेरी का सीज़न चल रहा है, तो एक एक दिन की ब्रेक देनी पड़ रही है इस साल, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होता रहता है ना। अगर मतलब जब तक चेरियाँ नहीं पकती तब तक मौसम साफ रहता, तो हम रोज़ भी उड़ान कर सकते थे, क्योंकि वो पकती नहीं रही है। सुबह शाम ये बारिश हो रही है थोड़ी, आज तो बिल्कुल बादल बादल है। तो जैसे एक दिन ब्रेक देते हैं, तो फिर अगली फसल को तैयार करने के लिए चलते हैं। अगली फसल को मार्केट में भेजने के लिए तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उसमें पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ताकि साइज बने, अच्छी वो हो, क्वालिटी बने। कोशिश तो यही जाती है, बाकी देखते हैं। तो चलिए फिर ले चलती हूँ मैं आज प्लम की खेती में, जहाँ पे मैं अभी पानी डालने वाले हैं हम लोग, मैं नहीं हम दोनों, क्योंकि मेहता जी अभी गए हैं। इधर से नीचे को कल मैं खोलने को जी बांधनी पड़ेगी, क्योंकि हवा से वो टूट भी सकती है। तो मैं ये ले जाऊँगी पाइप, यहाँ पे एक पाइप वहीं पे है। तो चलिए फिर ले चलते हैं खेत की ओर। जैसे मैं बता ही रही हूँ आपको कि एक भी मिनट की फुर्सत नहीं है ज़िम्मेदार लोगों को, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब ये देखिए प्लम की फसल है, उसमें भी पानी नहीं देंगे तो वो ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट लगता है यहाँ पे।
और जो ये बारिश हो रही है ना, ये सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है, इससे ना ज़्यादा वो हो रहा है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं खेत में, और यहाँ पे देखिए एक चिकड़ू हाथ में है, क्योंकि इतना सख्त हो गया है ना, बीच बीच में ये जो खराब वाला घास होता है ना, इतना मोटा हो जाता है कि पटा नहीं जाता है इसे बिना चिकड़ू के। तो इसलिए चिकड़ू भी साथ में रखना पड़ता है आजकल। और साथ में हम पानी दे रहे हैं, साथ साथ में युगड़ाई भी कर रहे हैं, तौलिए कर रहे हैं, इसमें घास पट रहे हैं। घास बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि न्योड़ में यही रहता है, अगर बारिशें हो तो फिर घास बढ़ जाती है फटाफट से, फिर इसको ही पटने में लगे रहो। बारिश ना हो फिर वो ड्रॉट हो जाता है। मतलब आराम तो कैसे भी नहीं है ना इंसान के साथ भी। तो चलिए फिर हम यहाँ पे पानी भी डालेंगे और ये घास भी पटेंगे। और यहाँ पे देखिए इसलिए यहाँ पे इसमें लेप भी लगाऊंगी अभी मैं। और यहाँ पे कब से लगी वाली मिट्टी, ये बाल्टी ना काफ़ी दिनों से पड़ी है, यहाँ पे रखी थी ये। और ये बहुत ही अच्छा होता है। याद नहीं हमने काहे के लिए लाई थी ये मिट्टी, पता नहीं। इसको पूरा करेगा इसी के लिए लाई होगी इसमें लगाने के लिए, पर टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं आज इसको भी लगा देती हूँ इसमें। मतलब मिट्टी का लेप इतना अच्छा होता है ना, ये खाल को पूरने का काम करता है, अच्छा मतलब हो जाता है। चूने से काफ़ी अच्छा होता है ये, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, मम्मी वगैरह यही लगाते थे पेड़ पौधों में। आजकल तो चूना चमकाते हैं ना, पर चूने से अच्छा काम करता है ये। और मुझे ना इसमें चूना और ये दोनों मिक्स करना पड़ेगा, अभी और भी बचा है अभी लगाने को बहुत जगह, ये दोनों मिक्स करके लगाना पड़ेगा इसमें। और ये काफ़ी अच्छा रहता है स्किन, इससे पेड़ों की बहुत अच्छी हो जाती है, साफ भी होती है। और जहाँ पे ये कटे कुटे दाग है वो पूर भी जाते हैं, मतलब पूरे हो जाते हैं, प्लास्टर का जैसे काम करता है ये। तो ऐसे ऐसे देखिए कितने ही काम निकल जाते हैं खेतों में, करने को तो बहुत होते हैं, बट टाइम नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्यूटी का भी रहता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी आगे, और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी ड्यूटी। और यहाँ पे ये नारकंडा बस जा रही है, रामपुर नारकंडा बस जाती है 11 बजे। ये है कोटीधार की चढ़ाई में चढ़ती हुई बस। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी यहीं पे एंड कर दूँगी, और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और मेरी वीडियो